10,000 रुपया बिहार सरकार दे रही है महिलाओं का, इससे क्या फर्क उससे पड़ेगा? बेरोजगारी दूर हो जाएगा। पता है हम किसको देंगे, हम आपको क्यों बताएं? नहीं तो आपके मुद्दे होंगे ना कुछ। मुद्दे क्या है, जो भी हो रहा है, जो होगा सब अच्छे होगा। नहीं, अच्छे- औरत का तकलीफ हो गया। औरत को कैसे आप- तकलीफ हो गया? हाँ, औरत का तकलीफ हो। आप जैसे कहने का मतलब है कि पहले उतना से हम 10 रुपया में काम चलाते थे, आज 50 रुपया खर्च हो रहे हैं। तब जो भी कमाते हैं हमको बाहर जाने पर। जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसी को लेकर हम जमीन जीरो से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार का माहौल क्या है, हम पटना जिले की एक नई विधानसभा में है, फतेहपुर विधानसभा है, जिसका गाँव है सोना भोपालपुर। यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे बिहार के लोगों का मूड क्या है, किसकी सरकार चाहते हैं और किन मुद्दों पर वो वोट करने वाले हैं। इसी को लेकर हमसे बातचीत। संजीत कुमार। संजीत कुमार जी, किसे वोट दीजिएगा? तो समय बताएगा किसे वोट देंगे। नहीं, अब समय आ गया। अपना मत है, हम किसको देंगे हम आपको क्यों बताएं? नहीं तो आपके मुद्दे होंगे ना कुछ। मुद्दे क्या है, जो भी हो रहा है, जो होगा वो सब अच्छे होगा। नहीं, अच्छे कुछ- के लिए होगा। कुछ तो उस मुद्दा समय- होगा, उस विकास समय का, पलायन बताएगा का। हम किसको वोट देंगे। हमारा अपना मत है, हम आज क्यों बताएं आपको? नहीं नहीं इससे हमको कोई फायदा नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर ये जानने का हम प्रयास कर रहे हैं नहीं बिहार में कौन आ सकता है, किन मुद्दों पर बिहार का युवा वोट सभी करेगा। आ सकते हैं ना, तो सभी जा सकते हैं। कोई कहा नहीं गया है। एक तरह से रणभूमि में कौन जीत हार है ना, एक तरह की रणभूमि है। इसमें कितना आदमी माथा खपाए हुए हैं इधर तो उधर। रोजगार यहाँ मुद्दा है या नहीं? रोजगार तो मुद्दा है ही, शुरू से ही रोजगार मुद्दा है। देखिए, हम अनुकंपा पर हमको बाबूजी 7 साल गुजर गए, पटना जीपीओ में सर्विस करते थे जे आज तक हमको अनुकंपा की नौकरी नहीं दिया गया। हमको 4 गो बाल बच्चा है, 4 गो बाल बच्चा है। किस तरह से हम प्रतिपालन कर रहे हैं जो हम समझ रहे हैं। मेरी माँ पिताजी के पूर्व में ही गुजर गए, यानी कि पिताजी से पहले माँ गुजर गए। हाँ, उसके बाद पिताजी गए, सरकारी सेवा जो भी मिलता था सब खत्म है। आज मेरे ऊपर पड़ गया है, न एक पैसा का कोई लाइबिलिटी, न दुनिया जहान। जो भी फंड था वो 2 पैसा जो मिला वो ही मिला, लेकिन वो हमको चाहिए था ना। अनुकंपा पर जो नियम है वो में सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसमें भी हमको नहीं किया जा रहा है। लास्ट में क्या करें, मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से बाल बच्चा को अपना प्रतिपालन कर रहे हैं। यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अनुकंपा से नौकरी नहीं मिली? नहीं मिली। ये मोदी 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया 3 नंबर से। हरजन जान के ऐसा हमको किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। हरजन जान के समझिए, जहाँ जाइए, जिस ऑफिस में जाइए, सब लाला जी, भूमिहार, पंडित जी, ब्राह्मण सब भरल है। पासवान के को तो अब पासवान, एलजेपी के पासवान, चिराग पासवान जी आपके जो नेता हैं, उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई? उनसे हमको क्या मुलाकात है? हम लोग तो वहाँ वहाँ है। अब तो वो केंद्र सरकार के सहयोगी है ना। केंद्र सरकार के सहयोगी हैं, तो जिस मान लीजिए कि थाली के बहुत सट्टे बट्टे हैं, वही ना उनको ही करेंगे। हम लोग तो झोला हाथ उठाए वाला है नहीं। हम लोग सीधा सपट आदमी बाबूजी सर्विस करते थे। हम भी अपना खेती बाड़ी मेहनत करके कमाते खाते थे। हम क्या जान रहे थे कि पिताजी गुजर गए, लेकिन गुजर गए। माँ भी गुजर गई, आज हमको पर चू रहा है। हम अपना किसी तरह से हम घर परिवार चल रहा है। हमको यही को रिक्वेस्ट है कि अगर वैसा नियम है तो हमको दिया जाए, और नहीं नियम है तो नहीं दिया जाए। अगर जो हुआ है उसको फिर से पूर्ण रूप से जांच करवाया जाए कि हमसे कम नंबर वाला के कितना के दे के पैसा दे के सेटिंग कर दिया है। एगो हरजन जान के एगो आदमी है तो उसको नहीं दे रहा है। अभी लेटर 2025 में, अभी 1 महीना पहले हमको लेटर, हम आपको मीडिया के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं मोदी सरकार वो देखे और देख के वो हमारे समस्या का समाधान करे। विकास की योजनाएं आपके गांव तक, यहाँ पंचायत तक पहुंच रही है? गांव पंचायत तक जो भी योजनाएं हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको अगर अच्छा लगा तो पहुंचा, नहीं अच्छा लगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला? लोग से बताइए। नहीं मिला? क्या नाम है आपको? ये पासवान जी, तो इस बार क्या मुद्दे हैं बिहार चुनाव में? मुद्दे क्या रहेगा सर? मुद्दा यही है कि जहाँ हम लोग के एलजेपी के कोई भी कैंडिडेट अगर उतारते हैं चिराग जी, उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। और चिराग जी अपना उम्मीदवार नहीं उतरते हैं, जैसे वो गठबंधन में है, अगर उनकी सीट यहाँ नहीं रहती है तब एनडीए गठबंधन के साथ जाएंगे आप? एनडीए गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। मतलब चिराग पासवान का अगर यहाँ से उम्मीदवार है तो आप उनके साथ हैं, अगर चिराग पासवान का उम्मीदवार यहाँ नहीं है तो फिर किसके साथ जाएंगे? फिर देखा जाएगा, समय के आएगा तो फिर देखा जाएगा कि जन स्वराज यहाँ क्या है? जन स्वराज का माहौल कोई जन स्वराज का कोई जाति नहीं। सिर्फ सोशल मीडिया पर? कोई जाति नहीं यार। क्या नाम है चाचा? अर्जुन बासमा। क्या माहौल है इस बार? और ठीक है, ये सब देखिए थोड़ा। और ठीक है। तो एलजेपी के साथ इस बार? वही चिराग पासवान का अब तो सीटें बढ़ गई, 29 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो। जीतेगा वही वही जीतेगा। वही तो जीतेगा। मुख्यमंत्री के रूप में देखने की उम्मीद
अब मुख्यमंत्री बनावे प्रधानमंत्री बात तो नरेंद्र मोदी ने भाई बना नहीं पता अब वही तो अंदर में है तो चिराग जी कभी आते नहीं यहाँ क्षेत्र आते हैं पे? कि यहाँ आते हैं 3-4 बार आए 3-4 बार आए। तो इनके भैया की अनुकंपा क्या कैसे समाधान हो? वो तो केंद्र सरकार में मंत्री है, उन्हें तो करवाना चाहिए ना समाधान। कराइबे करेगा जिता देगा तो करा देगा। नहीं, अभी भी तो मंत्री है ना वो, मंत्री है तो देखभाल करेगा। देखभाल कर ही रहे हैं। आइए ना, आप भी बात कीजिए ना। क्या नाम है आपका? हरिंदर यादव। हरिंदर जी, बैठिए बैठिए। आइए। सर, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? मुद्दा है कि जो भी सरकार आए नया स्तर से ढंग से काम करे, जनता के बीच जो है ना हर तरह के कमजोरियां है उसको दूर करे। तो रोजगार मुद्दा है यहाँ नहीं है? रोजगार मुद्दा, रोजगार है कहाँ? रोजगार का तो मुद्दा पब्लिक खोज ही रहा है। नहीं, अब तो उन्होंने, तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर परिवार में कम से कम एक सरकारी नौकरी देंगे। कहने से तो मान लिया कि कुछ भी कह सकता है आदमी, मगर जमीन पर स्तर पर जो खड़ा उतरेगा उसी को आदमी अच्छी करेगा। नीतीश कुमार के काम उम्मीद है एक चांस मिलना चाहिए, एक चांस मिलना चाहिए। चाहिए। तो और जो 10,000 रुपया बिहार सरकार दे रही है महिलाओं का, इससे क्या फर्क उससे पड़ेगा? बेरोजगारी दूर हो जाएगा। ये तो आप बताइए ना, क्या फर्क पड़ेगा वोटिंग पे? क्या फर्क? नहीं, वो तो कहे का मतलब है कि अपना राजनीतिक चमकाने के लिए कुछ भी इलेक्शन में आदमी भी कर सकता है। इससे पहले क्यों नहीं चीज कैसे किया? और 10,000 रुपया जो तू दे रहा था, 10,000 के जगह पर फैक्ट्री लगा के उसको परमानेंट जो है ना 10,000 के महीना वाला काम मिलता पब्लिक के, तो उससे आदमी संतुष्ट न होता। तो गवर्नमेंट तो यही कह रही है कि वो खुद का महिलाएं अपना रोजगार का सृजन कर सके, हम इसलिए 10,000। मान लीजिए कि जीतेंगे तो न जीतेंगे तो कहाँ से वो कर पाएंगे? नहीं, 10,000 वो दे चुके हैं। दे चुके हैं, आपका बात हम मान रहे हैं कि दिए हैं, मगर देने से मान लिया जाए कि बेरोजगारी दूर न हो जाएगा। पहले से क्यों नहीं दिए? जब इलेक्शन आने के बाद में हर तरह के मैंने आश्वासन दे रहा है, लोभ दे रहा है कि ये करेंगे वो करेंगे, उसका मतलब नहीं है। शराबबंदी का कैसा असर है? अरे शराबबंदी तो हर मार्केट में मिल ही रहा है, पी ही रहा है। अब सवाल है कि हर आदमी के जिसको पीने का नशा है वो मंगा ही रहा है। तो हमें जैसे अगर शराब लेने के लिए जाना पड़े तो यहाँ कहाँ मिल जाएगी? अभी जगह मिल जाएगा, दलाल से संपर्क कीजिएगा, रोड पर थोड़ी बिक रहा है कुछ तो। दलाल से मतलब काला बाजारी एक मुद्दा है हाँ, शराब हाँ। की। हर शराबबंदी के बाद काला बाजारी एक मुद्दा है। तो क्या सोचे हैं आप इस बार? वो दारू पिया, हम तो दारू पीबे ना करते हैं, क्या बताएं। आप पीना नहीं करते हैं? ठीक है, पीना भी नहीं चाहिए। अरे नली किसान बनते थे तो सरकार कहाँ से अच्छे आते थे? हाँ भाई, तो साफ कुआं से अच्छा है। महंगा वाला शराब मिलता है। सरकार के तरफ बन के जो शराब आते थे अपना आदमी तक कभी नहीं था। आज वह शराब जो बिक रहा है डुप्लीकेट नकली, जो बड़े बड़े फटकरी जो है डुप्लीकेट में चला रहे हैं, उसको फायदा उठा रहे हैं जनता के ऊपर। तो मतलब जिला प्रशासन या राज्य का प्रशासन जो है शराबबंदी को अच्छे से लागू नहीं करवा पा बहुत रहा। कुछ कर रहे हैं। वैसे फैसला सही है या गलत है? शराबबंदी भ्रष्टाचार जो है हर जगह देखिए, पैसा लेके जो है ना काला शराब बाजार। अगर चालू रखते तो गाँव गाँव शराब नहीं मिलता। और ये खाने पीने वाला चीज जैसे पर कोई- प्रतिबंध कैसा? एक खाने पीने वाला चीज है ना, जिसमें सिस्टम से चालू है। कौन क्या खाएगा कौन नहीं खाएगा, ये सरकार को तो ये तय करना है। और तो खर्च तो ज्यादा जनता को मर्जी होना चाहिए। अगर भले वो कोई है पी के शराब, खा के कोई बदमाशी कर रहा है बाजार में तो गलत कर सकते हैं। सरकार चालू कर देते वो, तो उन्हें नहीं जाने के कारण यही हम शराब अगर 50 रुपया का सामान है तो 30 रुपया में हमारा मिल रहा है, तो हमको उतना में रास्ता हो रहा है। और वहाँ पर हमको 500 वो मिल रहा है, कौन सी गड़बड़? शराबबंदी हटनी चाहिए। और आप बंदी तो एकदम जरूरी है कि हटना चाहिए ना। तो वहाँ बर्बादी है जो बिहार के लोग के ज्यादा क्षति है, इसलिए कि ऐसे चीज हो गया है कि बहुत बहुत छोटा मोटा बात नहीं है। बिहार का लोग पागल हो जाएंगे, ऐसे से नशा चल गया है। अब जैसे महिलाओं से बात करते हैं तो वो कहती हैं शराबबंदी से हमें बड़ा असर होता है। शराबबंदी से तो औरत का तकलीफ हो गया है। औरत को कैसे और- तकलीफ हो गया? हाँ, औरत का तकलीफ है। वहाँ पर जैसे कहने का मतलब है कि पहले उतना से हम 10 रुपया में काम चलाते थे, आज 50 रुपया खर्च हो रहे हैं। तब जो भी कमाते हैं हमको बाहर जाने पर, जैसे बाजार है तो हम बाजार में, जैसे हमारा छोटे मोटे ना है, अगर बाहर जाते हैं तो 100 रुपये बोतल मिलता है और 50 रुपया चखना होता है, तो 300 रुपया कमाया, 400 रुपया कमा दिए, फायदा का हुआ। अगर हम काम करके आए, बाजार में उतर गए, यहाँ पर कोई भी है तो अपन घर में आके पी ली, तो हो सकते हैं। तो लाइट की व्यवस्था कैसी है आपके गाँव में? नंबरवा के मैं इधर डायल कर दे तो बात कर लेबो खेलन।
और इंटरलॉक इसी सड़क पहुंच रही और बिहार का विकास में तो सबसे बड़ा तो ये है, अगर ऐसे बात होते हैं जो भी बना है रोजगारी समय में, जो भी यहाँ से जीत कर जाते हैं, फिर आने के आस्तर में कोई जनता से पूछू नहीं आते हैं कि हाँ कैसे है, रोड बनाते हैं। कम से कम आपके जैसे मंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, कहे कि मतलब कि जनते की बीच से गुजरते हुए कुछ बात करते हुए नजर मिलते हो कि हाँ मेरा काम है, या ठेकेदार के दे दिए। प्रतिनिधि चुनने जाने के बाद जनता से वो संपर्क नहीं करते हैं कि काम कैसे होना चाहिए, कुछ भी नहीं, इसलिए ठेकेदार के दे दिए। अब ठेकेदार क्या कर रहा है, न कर रहा है, क्या बना रहा है, न बना रहा है, उससे कोनो उनका फर्क नहीं पड़ता है। तो इंडिया गठबंधन का यहाँ कैसे माहौल? सबसे बड़ा है जनता का माहौल होते, गठबंधन नहीं, वो माहौल होते, किस्मत का चुनाव होते, समय होते हैं, उसके लिए कहा तो उसके लिए जिसको भी किस्मत उसमें लग काम कर जाए, जिसकी किस्मत काम कर जाए तो यहाँ से कौन जीत सकता? जैसे कहे तो मतलब जो माहौल का हवा है, जो भी माहौल का एक्सेस मिलेगी उन्हीं के समय मिलेगी। अब तो 6 तारीख को वोट है ना, बहुत नजदीक आ गया इलेक्शन। नागरिक तो हाल है, ऐसा तो बात नहीं है, मगर उसके में चुना जाएगा कि कैसा हमारा माहौल अच्छा हो, छात्र हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, हम कैसे चुने, कौन नेता को चुने। कुछ जैसे कहे कि मतलब 25 बरस हो गए तो कुछ उसमें 5 वर्ष के लिए कुछ और के अगला के देते हैं, मौका देना चाहिए। हो सकते हैं और पढ़े लिखे कोई और विद्वान मतलब अच्छा है, कोई नया युवा आता है तो उसे भी मौका दिया जा सकता है। विकास हो जाएगी, जनता के समय आ लेगी। नहीं तो अब इलेक्शन तो नजदीक है ना, और आपके पहले चरण में आपके यहाँ वोटिंग होनी है, 6 तारीख को वोट पड़ना है, तो किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा? हम लोग तो जो भाजपा में मिलल है उसी को वोट दें। मतलब जो भाजपा के साथ है उसे आप वोट देंगे? अब यहाँ से किसको टिकट मिलता है वोट तो उसी के पार्टी पे पार्टी से मेरे को रहे, या ये थी लोक जनशक्ति पार्टी रहे चाहे कोई। तो जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की जो पार्टी है वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और 29 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 सीटें जीतने में सफल रही थी, और हम लगातार इसको जानने का ये प्रयास कर रहे हैं कि बिहार का माहौल क्या है, और इसे आप देखते रहिए दर्शक इंडिया पर। हमारा नाम सत्यम।